हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आप देख रहे होंगे कि मैं कपड़े समेट रही हूँ और इसको अटैची में डाल रही हूँ। तो आप सोचते होंगे कहाँ की तैयारी है भाई, पर ये तैयारी तो हमारे जाने की नहीं है। मेरी बेटी कॉलेज की पढ़ाई के लिए हॉस्टल में शिफ्ट कर रही है, उसके लिए ये मैं तैयारी कर रही हूँ। सारे कपड़े को मैं इकट्ठा एक जगह रख देती हूँ ताकि उसको आराम हो पहनने में। ऐसे ज़्यादा दूर तो नहीं है, 20-22 किलोमीटर की दूरी पे ही है हॉस्टल, पर फिर भी मैं सारा समेट के दे देती हूँ कि और अगर कोई ज़रूरत पड़े तो मैं जाके फिर से उसको दे सकती हूँ। ये सारे कपड़े अभी हल्के गीले हैं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसको मैं पंखे में डाल दी हूँ कि सूख जाए। ये बेडशीट दी हूँ, पिलो कवर है और बेडशीट है जो कि वहाँ इसे बिछाने के काम में आएंगे। और साथ में चादर, एक पतला चादर दे दी हूँ जो कि अभी थोड़ी गर्मी जैसी है, ज़्यादा तो ठंड नहीं है, इसके लिए मैं उसको ये भी ओढ़ने के लिए चादर दे दी हूँ। अब ये लड़कियां हैं तो ये कॉस्मेटिक का सामान तो उसे चाहिए ही, क्रीम, फेस वॉश, पाउडर वगैरह तो चाहिए ही चाहिए। तो ये मैंने सारे इकट्ठे कर लिए हैं इसे देने के लिए। अब इसे मैं समेट के एक बॉक्स में रख दूँगी तो उसे परेशानी नहीं होगी। ये कैलकुलेटर भी अब बोल रही है कि कैलकुलेटर भी मम्मी रख देना। मैं हमेशा ध्यान दे रही हूँ कि कुछ चीज़ छूटे नहीं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उसके ज़रूरत की मैं चीज़ दे ही दूँ। तो ये मैंने सारा सामान खरीद के मैंने लाया है। यहाँ पर थैली से मैं सारा सामान को निकाल रही हूँ और अपनी बेटी को दिखा रही हूँ, देखो ये सब मैंने सामान लाया है और अगर कुछ से तुम्हें ऐसा लगे कि ये चीज़ नहीं है तो मैं फिर उसे ला दूँगी। तो ये सारे उनके सामान हैं। सारे माँ को तो ज़्यादा ध्यान रहता है कि बेटी जा रही है तो उसे क्या क्या चाहिए, तो वैसे ही मुझे भी लग रहा है कि अब मेरी बेटी हॉस्टल में जा रही है पढ़ने के लिए तो उसे क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है मैं बार बार ध्यान कर रही हूँ। बैठ रही हूँ तो भी हमें ध्यान में आता है कि और क्या चीज़ की उसको ज़रूरत होगी। तो जैसे ध्यान में आता है तो मैं उसे लिख लेती हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। फिर भी कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है, कितना भी आप ध्यान दो। तो ये मैं एक बॉक्स में उसका सारा सामान ये कर दे रही हूँ और फिर वहाँ जाके भी मुझे उसको समेटना है। तो ये सारा सामान मैं इकट्ठा कर ली हूँ और कल वो जाएगी, इसके लिए मैं आज से ही तैयारी चालू कर दी हूँ। जब तक छोटी थी तब तक तो चलो मेरे पास थी, अब तो लड़के हो या लड़कियाँ हो कोई भी हो तो उसको तो बाहर भेजना ही पड़ता है पढ़ाई करने के लिए। तो वो समय आ गया है अब मेरे लिए कि मैं अपनी बेटी को बाहर भेजूँ और वहाँ अकेले सब कुछ करना सीखे। ये मैं उसे पूछ कर भर रही हूँ कि देखो ये सब मैं डाल रही हूँ और तुम यहाँ से निकाल के अपना यूज़ करना, क्योंकि वो हमेशा मेरे पास रही है तो उसे ये सब का कुछ पता नहीं है कैसे क्या करना है, क्या चीज़ें नहीं है। उसे मैं संभाल के देती हूँ और जो चीज़ ख़त्म होता है मैं तुरंत ला के देती हूँ, इसलिए उसे कुछ पता नहीं है। तो अगर हॉस्टल में रहेगी तो सेल्फ डिपेंड बनना सीखेगी कि कैसे खुद से सब कुछ करना है, कोई अगर प्रॉब्लम भी हो तो उसे कैसे फेस करेंगे। तो ये हम लोगों ने भी सोचा कि अगर हॉस्टल में रहेगी तो अपने पे डिपेंड होना सीख जाएगी, तो अच्छी बात है। आजकल के समय में ये भी ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ जो है वो इतने लोगों से जो सामने में है वो कैसे हैं, उसे कैसे निपटना है, उसने ऐसा बोला तो मुझे क्या करना होगा, तो वो सब भी सीखने के लिए मिलता है। नहीं तो मम्मी के साथ रहते हैं तो बस मम्मी ही सारा प्रॉब्लम जो भी है उसको सॉल्व करती है, तो बच्चे को कुछ पता ही नहीं चलता है कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुआ और मुझे कैसे सॉल्व करना है। तो इससे बच्चे जब अचानक बाहर जाते हैं तो उसे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। कभी कभी बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सक्सेस नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए जब वो 12 कर ले तो उसे अलग, अपने से अलग रखना ही चाहिए जो कि वो सीखे। ये मैंने एक लहंगा बेटी के लिए मंगाया था, उसका भी रिव्यू मैं अगले वीडियो में दूंगी। तो ये अब मेरी ये कॉस्मेटिक की तैयारी पूरी हो गई है।
जितने भी है ये पाउडर दे दी हूँ, जो कि कपड़ा धोने की एक एक चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है कि क्या चीज़ की ज़रूरत है। जो काम मैं करती हूँ तो उसमें भी मैं देख लेती हूँ, चलो अरे मुझे तो ये ज़रूरत है, तो चलो मेरी बेटी को भी इस चीज़ की ज़रूरत होगी, तो मैं फटाफट उसे लिखती हूँ, या नहीं तो मैं तुरंत इकट्ठा एक जगह कर लेती हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। तो इस तरह से मैंने ये सारे चीज़ को एक थैले में डाल दिया है, जो कि जाने के समय मुझे ढूंढना नहीं पड़े। तो ये अब मैं और कुछ भूल गई, अभी उसे मैं तुरंत वापस लेके आऊँगी और फिर सही जगह पे उसे रख दूँगी। ये सारे सामान मैंने निकाले थे कि उसमें से तो कुछ देना नहीं है, इसके लिए मैंने इसे निकाल के रखा था। अब मैं जो चीज़ भूली थी वो मुझे याद आ गया और मैं लेके आई। ये एक छोटा पर्स था, जो कि अब उधर जाएगी तो एक पर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मैं पर्स लेके आई, इसमें कुछ पैसे कैश में डाल दिए हैं और पूछ भी रही हूँ कि हाँ, और अगर तुम्हें भी कुछ याद आए तो तुम भी बताओ ना। ये जितने भी हमारे अटैची हैं ये पूरे भर गए हैं, एक बैग भी भर गया। ये इस तरह से मैंने इस डब्बे में मैंने सारे चीज़ें उसके भर दिए हैं और इसे भी मैं रख रही हूँ। अब सोचने लगी मैं कि अब क्या करूं। अब तो इतने काम हो गए, अब क्या करूं। अब तो मुझे इसके नाश्ते भी बनाने हैं, तो वो भी तो मुझे देना ही पड़ेगा। अगर कुछ मैं भूल गई तो फिर मैं वापस किसी दिन जाऊंगी तो उसको दे के आ जाऊंगी, इसका टेंशन नहीं है, क्योंकि नज़दीक में है। अगर दूर रहता है तो सोचना पड़ता है कि अगर कुछ छूट गया तो वहीं से लेना पड़ता है, घर में रहते हुए भी। तो कोई बात नहीं, जितना भी याद आए उसको मैं उसमें रख देती हूँ। ये अब चप्पल की मुझे याद आ गई कि घर में एक चप्पल पहनने के लिए चाहिए, तो इसे भी मैं रख देती हूँ। जैसे जैसे मुझे याद आते जाता है मैं रखते जाती हूँ। अब बुक वगैरह भी मुझे देनी है। ये सारे सामान तो हो गए हैं। अब बुक पूछ लेती हूँ, क्योंकि मुझे तो नहीं समझ पड़ेगा कि कौन से बुक देने हैं, कौन से रखने हैं। तो इसके लिए मैं पूछ लेती हूँ कि जो बुक तुम्हें देना है वो तुम्हें अलग करके रख लेना होगा, जो कि मैं उसे उठा के अच्छी तरह से रख सकूं। तो मुझे मेरी बेटी ने बता दिया कि ये सब मुझे बुक ले जाने हैं, तो मैंने ये सारे बुक बैग में मुझे डाल लेना है। और ये डेली ले जाने वाला इसका स्कूल बैग है, कॉलेज का बैग। सॉरी, अभी स्कूल से निकली है तो मुझे स्कूल ही नाम याद आता है, पर अभी मेरी बेटी कॉलेज में चली गई है। इसी साल हमने एडमिशन करवा लिया है, तो इसके लिए हमें अपनी बेटी को हॉस्टल में शिफ्ट करना पड़ रहा है। अच्छा तो मुझे बिल्कुल नहीं लगेगा, पर क्या करूं। ये सब नाश्ते के लिए मैंने तैयार कर लिया है, डब्बे में भर भर के मैंने सब कुछ डाल दिया है, ताकि अगर खाने में देर हो या टिफ़िन वाले ने देर कर दी या कोई भी प्रॉब्लम हो तो सूखी नाश्ता घर में रखा रहेगा तो उसे वो कर सकती है। ये कंबल जो ओढ़ने का था एक, तो वो भी मैंने समेट लिया, समेट के उसको भी मैंने डाल दिया है। अब जो है ये देखिए, अब मुझे फिर याद आ गई कि ये जो मैंने सूखने के लिए दिया था कपड़े वो सूख गए हैं, तो अब उसे मैं डाल ही देती हूँ, नहीं तो कहीं भूल ना जाऊँ। तो मैं इसे फिर से अच्छे तरह से रख लेती हूँ। घर से अगर बच्ची चली जाती है तो अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगता है, पर उसे सीखने के लिए, उसे मजबूत बनाने के लिए तो भेजना ही पड़ता है। आजकल का समय ऐसा है कि अगर जो सीधे साधे बच्चे होते हैं उसे तो लोग बेच के खा ही जाए, ऐसे लोग यहाँ पर बहुत सारे मौजूद हैं। इसके लिए अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। जब तक छोटे हैं तब तक चलो मेरे पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब बड़े हो तो उसे सीखने के लिए अलग रखना ही अच्छा होता है, जो कि सीख सके। तो मुझे तो पहले मेरा मन नहीं था कि मैं उसे अपने से अलग रखूं, पर समय को देखते हुए ये तो फैसला लेना ही पड़ता है। तो अब ये मैंने एक पिलो में कवर लगा दिया, जो कि बेडशीट के साथ आया था, तो उसी का सेट है।
तो इसे मैंने पिल्लो कवर रख दिया। पिल्लो तो थोड़ा मोटा हो जाता है, तो उसे मुझे एक थैले में भरना है। तो मैं देख रही हूँ कि इस थैले में ये पिल्लो आ जाता है। तो ये ऊपर वाले में तो नहीं आया क्योंकि वो पहले से ही भरा हुआ है। तो ये मैं छोटे वाले जो हमारी थैली थी उसमें ये पिल्लो आ गया है। तो उसमें मैंने इस पिल्लो को डाल दिया है। काफ़ी मैं थक गई हूँ क्योंकि मैं सुबह से इसी काम में लगी हुई हूँ। तो पर क्या करें, सब कुछ करना पड़ता है। इसके पहले हॉस्टल खोजने के लिए भी बहुत परेशानी उठाना पड़ा था, बहुत घूम घूम के हर जगह, फिर हॉस्टल जाके मिला। अब हमें शिफ्ट कर देना है। जब शिफ्ट कर लूँगी तो फिर मुझे शांति हो जाएगी कि हाँ अब मेरी बच्ची शिफ्ट हो गई है और वहाँ से आना जाना करेगी। तो ये मिर्ची थी, तो मैं उससे मिर्ची बहुत पसंद है, हरी मिर्ची, तो मैंने उसके लिए एक मिर्ची रख दिया है। कुछ मिर्ची है जो कि मैंने उसमें डाल दिया। ये बोतल है पानी वाला, उसे पानी जो है वो बोतल से पीना बहुत पसंद है। वो हमेशा बोतल ही रखती है। पर क्या है, ये दो बोतल है तो दोनों में से मुझे एक देना है। तो मैं देख लेती हूँ जो नया वाला है उसी को मुझे देना है। तो मैंने नया वाला बोतल को भी रख दिया है। अब मैं ढूंढ रही हूँ, सोच रही हूँ कि मुझे और क्या डालना है, मुझे और क्या डालना है। ये याद आते ही फटाफट मैं बैग में वो सामान ला के डाल देती हूँ। अब तब मुझे लगता है कि अब मैंने सारा पूरा काम कर लिया है, सारा मैंने सामान रख दिया है। देखिए मैं फिर से इसका चार्जर जो है, मोबाइल का चार्जर मैं भूल गई थी, तो मैं अब इसे चार्जर को भी रख देती हूँ। ऐसे ही जैसे जैसे मुझे दिमाग में आते जाता है कि ये चीज़ भूली हूँ तो फटाफट पे रख देती हूँ। एक जैसे बेटियों को विदाई करते समय जो देना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि उसे क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो उस तरह से करना पड़ता है। अब ये सारे जो मैंने नाश्ते बना के दिए उसमें से ये बच गए हैं, तो इसे भी मैं बाहर करके रख देती हूँ यहाँ से। और जो मैं घर में खाने वाला डब्बा रहता है उसमें रख दूँगी, तो बाद में उसे खाते रहूँगी। तो इस तरह से फिर मैं अभी अपने ड्रॉअर में ढूंढ रही हूँ कि क्या और क्या चीज़ छूट गया। तो ये मुझे कुछ मिला जो कि मैं भूल रही थी। जब नज़र आता है तो कोई भी चीज़ का याद आ जाता है कि हाँ ये छूट गया है। चलो, इसीलिए दिमाग वहीं दौड़ाना पड़ता है कि क्या क्या छूटा, नहीं छूटा। चलिए कोई बात नहीं है। मैंने ये चप्पल भी इसके रख दिए हैं, जो एक घर में पहनने वाला था और एक बाहर पहनने वाला था। अब मुझे लगता है कि शायद मैंने लगभग सारा 90% जो है सामान मैंने समेट लिया है। तो ऐसा तो माँ को ज़्यादा करना पड़ता है, पापा तो बाहर ही करते हैं, पर माँ को सारा सब कुछ देखना पड़ता है, खुद के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि औरत जो होती है वो सारे घर को संभालने और बिगाड़ने में उसी का सारा योगदान रहता है। तो यही है हमारी जो जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरी कर रही हूँ। ये मैंने थैली में इसके चप्पल डाल दिए हैं। सुबह से मैं इसके नाश्ते बना रही थी, तो बनाने में काफ़ी टाइम लग गया। उसके बाद मैं फिर खाना बनाई, तो इस तरह से मुझे तो लगभग 11 बज गए थे ये सब काम करते करते। तो जब सारे काम हो गए तो फिर आज नहा के फिर पूजा की न, क्योंकि बिना नहाए तो खाना भी नहीं खा सकती हूँ। अब देखिए मैं यहाँ से मैं हॉस्टल भी पहुँच गई हूँ। अब मैं इसका ये रूम है जहाँ कि वहाँ जाके भी मुझे सारा समेटना पड़ रहा है, क्योंकि बच्ची है, कभी कुछ किया नहीं है तो उसे कुछ समझ नहीं पड़ता है मैं कैसे क्या करूँ। तो मैं इसके हॉस्टल में जाके, और जो हमारे एक ये मिला हुआ था, अलमारी मिला हुआ है, तो उसमें जो है सारा सामान, इसका जो कपड़ा है जो डेली पहनने वाला है, जो कॉलेज वाला है, वो सारा सामान अलग अलग करके मैं समेट दे रही हूँ। पहले मैं घर से ही पेपर लेके गई थी जो कि पेपर नीचे बिछा दूँ, तो अपना पेपर मैंने नीचे बिछाया और ये सारे सामान उसके समेट दिए हैं। सारे कपड़े जो भी मैं यहाँ से लेके गई थी वो सारा सामान वहाँ रख दी हूँ। ये हॉस्टल के रूम हैं और ये मैं पेपर बिछा रही हूँ कपड़े डालने के लिए। कपड़े हो, डब्बे हो, जो भी होगा यहाँ पर डाल दूँगी। एक किचन भी दिया हुआ है जो कि जब ज़रूरत पड़े तो बच्चे कुछ भी खाना बना सके,
कुछ भी मैगी वगैरह आजकल तो लोग खाते हैं, कभी ब्रेड सेक लिया तो कभी मैगी बना ली, वो सब कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ी निश्चिंत हूँ कि अगर ज़रूरत पड़ेगा तो ये सब तो उसे बनाना आता है तो वो बना सकती है। तो जाके मैं काफ़ी थक गई थी यहाँ और वहाँ करने में। एक दिन में ही मैंने यहाँ सुबह से समेटा, रात में कुछ समेट के मैं रख ली थी और सुबह भी फिर मैंने समेटा और फिर वहाँ से सारा सामान लेके मैं यहाँ पर आई हूँ। और मेरी बेटी भी साथ में ही है, वो भी मेरा हेल्प कर रही है। ये सब कबाड़ दिए गए हैं रूम में, 3 शेयरिंग में है। 3 बच्चे जो हैं एक रूम में रहेंगे। मैंने 2 रूम वाला खोजा था पर अभी भरा हुआ था, फिर आगे हो सकता है मुझे मिल जाए, तो इसलिए मैंने अभी 3 शेयरिंग में ही ले लिया है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से सब कुछ सेट कर रही हूँ और ये भी सोचना पड़ रहा है कहाँ पर क्या चीज़ रखूँ, कहाँ पर क्या रखूँ, फिर भी सब कुछ अरेंज हो ही जाता है। तो इस तरह से मैंने सारी चीज़ को अरेंज कर लिया है। ये मैंने देखे सारे कपड़े को कबाड़ में रख दिया है और ये जो मैं अटैची लाई थी उसको भी अंदर रख दी हूँ ताकि कभी कुछ ज़रूरत पड़े तो वो उसमें भर के कपड़े ले आ सके। इसके लिए मैंने इस अटैची को यहीं पर छोड़ दिया है। तो यहाँ पर मैंने एक ड्रेसिंग टेबल भी दिया है जहाँ पर कि मैं इसके जो भी कॉस्मेटिक के ज़रूरत के सामान है वो मैंने आगे रख दिया है। ये रूम का वीडियो है। अब मैंने सारे सामान को समेट दिया है। अब ये खाने पीने के जो सामान है उसे भी मुझे सोचना पड़ रहा है मैं इसके कहाँ पर रखूँ, पर जितने भी बच्चे हैं वो खाने पीने के सामान जो है वो किचन में ही रखते हैं और जो रेडीमेड होता है जो कि बना बनाया चीज़ होता है। अब ये मैंने जैसे वेफ़र लिया है और हमारी तरफ ठेकुआ बनता है और नमकीन है, वो सब जो मैंने मिक्सचर है वो सब मैंने इसी के रूम में ही कबाड़ में रख दिया है। और जो जैसे मैं अचार लेके आई थी, नमक है, मिर्ची पाउडर, तेल, ये सब जितने भी चीज़ें हैं वो मैं किचन में एक रैक खाली करके और उसमें पेपर बिछा के और वहाँ पर रख दूँगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। ये मैंने कुछ बर्तन ले लिए हैं जो कि इसे ज़रूरत पड़े। ये खुला यहाँ पर विंडो है जहाँ कपड़े सुखा सकते हैं और इस तरह से रूम है। यहाँ पर मैंने बुक रख दिया है। ये हॉल का स्पेस है और यहाँ पर वॉशिंग मशीन भी रखा हुआ है जो कि बच्चे वहाँ पर कपड़े 2-3 दिन में जो भी गंदे हो तो उसे साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है घर से लेकर के हॉस्टल तक का सफ़र ये पूरा हो गया है। अब हमारा सारा समेटा हुआ कंप्लीट हो गया है। अब घर जाने की तैयारी है।